अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मोहम्मद साद एंड यू गाइस आर वाचिंग ISSB टिप्स एंड ट्रिक्स विद साद। अगर आप पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के एस्पिरेंट्स हैं और आप इनिशियल से ISSB तक कंप्लीट प्रिपरेशन चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई लोगों, आज जो है मैं आपसे बहुत ही ज़रूरी MCQs शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारा सबसे पहला MCQs ये कि फ्राइडे इज़ टू अगस्त एज संडे इज़ टू डैश। ठीक है, फ्राइडे जो है अगस्त पे लिंक किया हुआ है, तो संडे किस पे लिंक होगा? फ्राइडे के बाद हमारे पास सैटरडे आता है, सैटरडे के बाद हमारे पास संडे आता है, यानी कि अगस्त के बाद हमारे पास सितंबर आएगा और सितंबर के बाद हमारे पास अक्टूबर आएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है। और भाई लोगों, ये वो MCQs है, ठीक है, जो कि PMA 140 लॉन्ग कोर्स में आ चुके हैं। तो अभी आपको आइडिया होगा कि यार वहाँ पे कैसे आते हैं। इन सब का एक क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट। पहला जो है यंग है, लवली है, दूसरा तीसरा जो है ब्यूटीफुल है, चौथा जो है हैंडसम है, पांचवा जो है प्रीटी है। तो इनमें अगर देखा जाए लवली, ब्यूटीफुल, हैंडसम, प्रीटी, ये फोर जो है ये एक जैसे हैं, जबकि यंग जो है वो डिफरेंट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है ये डिफरेंट है फ्रॉम द रेस्ट। फिर दूसरा देखिए, मंथ, सीज़न, ईयर, डे, वीक। अगर हम मंथ, ईयर, डे, वीक की बात करें तो ये जो है टाइम हमें बताता है। अगर हम सीज़न की बात करें तो ये हमें जो है ये इन चारों से इनडिफरेंट है। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। 55 क्वेश्चन नंबर देखें, गन, पिस्टल, राइफ़ल, स्वॉर्ड, नाइफ़। तो अगर हम इनको देखें, इन चारों को, गन, पिस्टल, राइफ़ल, स्वॉर्ड, ये जो है ये आपस में लिंक करते हैं, जबकि नाइफ़ जो है, नाइफ़ इनके साथ समहाउ लिंक नहीं करता। पांचवा जो है ग्रीन है, रेड है, डार्क है, येलो है, ब्राउन है। तो अगर हम इनमें देखें, ये चारों जो है ग्रीन, रेड, येलो एंड ब्राउन जो है ये कलर है, जबकि डार्क जो है ये इनसे इनडिफरेंट है। तो भाई लोगों, ये MCQs जो है 140 लॉन्ग कोर्स में आ चुके हैं वर्बल सेक्शन में। अभी हमारे पास नेक्स्ट जो है, इफ़ क्लॉक ए गोज़ फास्टर देन बी। ए जो है वो फास्टर देन बी है एंड क्लॉक सी कीप्स टाइम विद क्लॉक ए, यानी कि ए और सी का टाइम जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो ए जो है वो फास्टर देन बी जाता है और सी भी फास्टर देन बी जाता है। तो अभी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होंगे वो ये कि सी इज़ फास्टर देन बी, या मे बी फास्टर और स्लोअर देन सी, या सी इज़ फास्टर देन ए, या बी एंड सी कीप्स टाइम विद ए। तो जैसे कि हमें स्टेटमेंट ये बता रहे कि यार क्लॉक ए जो है वो फास्टर है बी से, और क्लॉक सी जो है वो उन क्लॉक सी का और क्लॉक ए का टाइम सेम है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन जो है वो ये कि सी इज़ फास्टर देन बी, यानी कि सी जो है वो फास्टर देन बी है। बिल्कुल हमारा यही आंसर है। अगर हम दूसरे की बात करें बी की कि मे बी फास्टर और स्लोअर देन सी, तो ये भी गलत है। अगर तीसरे की बात करें कि सी इज़ फास्टर देन ए, तो ये भी गलत है, क्योंकि सी और ए जो है वो आपस में इक्वल है। सी की भी जो फास्ट है वो सेम है ए की, और ए जो फास्ट है वो सेम है सी की। तो अगर हम डी की बात करें कि बी एंड सी कीप्स टाइम विद ए, तो ये गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो सी इज़ फास्टर देन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये कि ए बी डैश बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ए बी बाई बी, फिर हमारे पास यहाँ पे ब्लैंक है। ठीक है, फिर ई एफ बाई एफ, फिर जी एच बाई एच, यानी कि यहाँ पे ये बी आपको नज़र आ रहा है तो यहाँ पे भी बी है। फिर यहाँ पे ये एफ़ नज़र आ रही है, यहाँ पे भी एफ़ है, यहाँ पे भी एच एच, यानी कि आखिरी डिजिट्स जो है वो दो दफ़ा है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो होंगे, ऑप्शन हमारे पास सी आएगा, फिर डी आएगा और फिर स्लैश डी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। फिर अगर हम क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, ए बी बाई वाई, फिर यहाँ पे स्पेस है, फिर सी डी बाई डब्ल्यू, फिर डी ई बाई वी। तो ये ऐसे हुआ है भाई लोगों के ए बी है, तो यहाँ पे जो है बी सी आएगा। ठीक है, बी सी बाई एक्स। तो ये क्यों आया, देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास यू है,
फिर यहाँ पे हमारे पास V है, फिर हम यहाँ पे हमारे पास W है, फिर यहाँ पे हमारे पास X है, और फिर यहाँ पे हमारे पास Y है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो AB आ गया, ठीक है, फिर BC यहाँ पे आ गया, फिर CD आ गया, फिर DE आ गया, और फिर DE के बाद EF आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है, तो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो ये है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 28 में CFI। तो ये ऐसा हुआ है कि C के बाद हमारे पास D आता है और फिर E आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है। फिर अगर हम F के बाद बात करें, F के बाद G आता है, फिर H आता है, फिर I आता है। तो यहाँ पे भी दो मिसिंग है। तो यहाँ पे जब I के बाद हम दो को मिस कर दे तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो कौन सा आएगा कि I के बाद J को मिस कर दो, K को मिस कर दे तो फिर हमारे पास L आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है। तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो तो F के बाद भाई लोगों हमारे पास क्या आता है, F के बाद हमारे पास G आता है और फिर हमारे पास H आता है। यहाँ पे 1 मिसिंग हो गया, ठीक है। फिर अगर हम H और K में देखें तो H के बाद हमारे पास I आता है और फिर J आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 मिसिंग है और यहाँ पे हमारे पास 3 मिसिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे हमारे पास 0 मिसिंग होगा। तो F से पहले हमारे पास क्या आता है, F से पहले हमारे पास E आता है, EF। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वो ये है। तो आप देख सकते हैं कि 0, फिर 1 स्पेस, फिर 2 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है और फिर 3 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है SPM, फिर हमने फाइंड आउट। फिर अगर हम S को देखें, S से यानी कि ये फिर ऐसा हुआ है कि पहले ये ऐसे गया हुआ है ना। M के बाद हमारे पास N आता है, O आता है और फिर P आता है। तो MNO। तो यहाँ पे 2 मिसिंग है। फिर देखें PQR, P आ गया ना, फिर QRS। तो यहाँ पे भी 2 मिसिंग है। तो यहाँ पे भाई लोगों अगर हम देखते हैं ना कि यहाँ पे भी हमारे पास 2 मिसिंग है, यहाँ पे भी 2 मिसिंग है, तो हम कहते हैं कि यार यहाँ पे भी 2 मिसिंग होना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें M, ये भी नहीं है। फिर अगर हम देखें K के बाद L आता है, फिर M आता है। तो यहाँ पे अगर हम K को यूज़ करेंगे तो 1 स्पेस आएगा, K के बाद L मिस होगा, फिर M आ जाएगा, ठीक है। अगर हम O की बात करें, ठीक है, O के बाद OPQR, तो ये भी नहीं आता। अगर हम R की बात करें तो ये भी नहीं आना। तो यहाँ पे हमारे पास जो है K आएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 लेटर मिस होगा। 1 के बाद 2 लेटर मिस होंगे और फिर 2 लेटर मिस होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है AZBY। तो यार ये ऐसा हुआ है ना कि AB आ गया, ठीक है, फिर यहाँ पे C आ गया, C आ गया। फिर ये देखें कि पहले Y आ गया, फिर Z आ गया ना। तो Y के बाद X आता है। तो ये यहाँ पे CX आंसर आएगा इसका। तो CX जो है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है BGLQ। B के बाद हमारे पास CDEF, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 4 मिसिंग है, 4 अल्फ़ाबेट्स। फिर अगर हम J के बाद G की बात करें, G के बाद हमारे पास क्या आता है, G के बाद हमारे पास H आता है, I आता है, J आता है, K आता है, फिर हमारे पास L आता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 मिसिंग है। फिर अगर हम L और Q के बीच में देखें तो L और Q के बीच में देखें, L के बाद M आता है, फिर N आता है, फिर O आता है, फिर Q। फिर अगर हम L और Q के बीच में देखें तो L के बाद M आता है, फिर N आता है, फिर O आता है, फिर Q आता है। तो यहाँ पे भी 4 डिजिट्स मिसिंग है और यहाँ पे भी 4 डिजिट्स मिसिंग होंगे, ठीक है। तो Q के बाद अगर हम 4 डिजिट्स को मिसिंग कर दे तो RSTUV। तो V जो है हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। तो फिर गाइस अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें ना कि XWVUT। तो ये जो है, तो भाई लोगों ये ऐसा हुआ है कि T के बाद U आया, U के बाद V आया, V के बाद W आया, W के बाद X आया। तो T से पहले हमारे पास कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा, T से पहले हमारे पास S आएगा, ठीक है।
एस के बाद हमारे पास टी आता है, टी के बाद यू आता है, फिर वी, फिर डब्ल्यू। तो फिर आपने इस क्वेश्चन को ऐसे कर देना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बी ई एच के, ठीक है। तो ये कैसा हुआ है कि बी के बाद सी डी, तो यहाँ पे हमारे पास 2 अल्फ़ाबेट्स मिसिंग है। फिर ई के बाद देखें, ई के बाद हमारे पास क्या आता है, एफ़ आता है, जी आता है और फिर एच आता है। तो यहाँ पे भी 2 मिसिंग है। फिर एच और के के बीच में देखिए, एच के बाद हमारे पास क्या आता है, एच के बाद हमारे पास के आता है, ठीक है। हाँ, एच के बाद हमारे पास आई जे आता है। तो यहाँ पे भी 2 मिसिंग है। और के बाद जब आप 2 स्किप कर देंगे तो के बाद आपके पास एल एम आएगा, तो फिर आपके पास एन आंसर आएगा। 2 को इन सब में आपने मिस कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ए एक्स बी डब्ल्यू सी वी डी। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन अगर आप इसको ए को बी और फिर यहाँ पे बीच वाले को छोड़ देंगे सी, और फिर सी के बाद बीच वाले को छोड़ देंगे डी, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे करना है। फिर यहाँ पे देखिए, वी के बाद डब्ल्यू आ गया, डब्ल्यू के बाद आपके पास एक्स आ गया, ठीक है। तो वी के पहले आपके पास कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, वी के पहले आपके पास यू आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ये है। तो भाई लोगों, जो टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप अपनी जब भी आप प्रैक्टिस करें तो इसको अप्लाई करें, इंशाल्लाह आप जो है आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे इनिशियल टेस्ट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, घंटी के आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।